जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स स्टडी 21। दोस्तों, प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 ग्राफीय विधि से क्वेश्चन को हल करना है। ध्यान देंगे यहाँ पे आप। पहले का पहला क्वेश्चन है कक्षा 10 में क्या है? टोटल विद्यार्थी 10, कक्षा 10 है, टोटल विद्यार्थी 10 है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि लड़कों की संख्या x है। क्या माना हमने? लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या y है। तो प्रश्नानुसार टोटल कितना हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर मतलब लड़के और लड़कियां मिला के कितने हैं? 10। ये हो गई समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि भैया लड़के और लड़कियां मिला के 10 है। इतनी बात क्लियर। तो हमने माना है लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y। दोनों को मिलाकर टोटल क्लास में संख्या कितनी है? 10 है। आगे बोला है उसने कि लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से क्या है? 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये प्रश्न में बोला है। तो इसी प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या x है और लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो जल्दी से चैनल को। भैया लड़कियों की संख्या जो है ना वो लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। अगर कम होती तो माइनस करते, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा है तो हमने क्या कर दिया? प्लस का 4। अब ध्यान देना यहाँ पर आप लोग, मैं x और y को एक तरफ करूँगा। क्या करूँगा? मैं x और y को एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं y को इधर ला रहा हूँ x की तरफ। तो x की तरफ मैं y को ला रहा हूँ तो y हो जाएगा माइनस का, और इस 4 को ले जा रहा हूँ दूसरी साइड में तो ये 4 हो जाएगा माइनस का। इतनी बात समझ में आ गई कि आप लोगों को? ठीक है। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1 थी और ये 2। इन सवालों में आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसा क्या वैसे ही इक्वेशन बना दो बस। 2 चर का रैखिक समीकरण मतलब उसमें 2 चर होंगे और x की घात और y की घात 1 होगी। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। 2 चर का रैखिक समीकरण का मतलब ही क्या होता है? उसमें 2 चर होंगे x और y, और x और y की घात कितनी होगी पुलिस वालों? 1 1। बात समझ में आ रही कि नहीं? आ गई। चलो अब आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का जो हल हमको ज्ञात करना है, लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको ग्राफ से हल करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप ग्राफ से इसको हल करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। अब मैं समीकरण 1 से लिखूंगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा? समीकरण 1 को हल करेंगे हम पहले। समीकरण 1 से अब मैंने मान लिया कि मैं x को 0 ले रहा हूँ। अगर मैं x को 0 ले रहा हूँ, x को यदि मैं 0 ले रहा हूँ तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब y बराबर कितना हो गया? 10। तो यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं हम। उस टेबल में ये मान अपन लिखेंगे जो भी अपन निकाल रहे हैं। यहाँ पर आपने लिखा ये x और ये y। जब आपने कहा कि x 0 लिया तो y कितना आया? 10। अब इसका जस्ट उल्टा करेंगे, y को 0 लेंगे। क्या करेंगे? y को 0 लेंगे। y को 0 लेंगे। यदि y बराबर 0 है
यदि y बराबर 0। अब यहाँ पर आप ये मत समझना कि हमेशा 0 ही लेना है। आपकी सुविधा के अनुसार आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको, बट्टे में संख्या आ रही है तो फिर आपको चेंज करना है। हिट एंड ट्रायल, क्या करना है? हिट एंड ट्रायल। बट्टे में नहीं आना चाहिए मेरे दोस्तों, बट्टे में नहीं आना चाहिए। बट्टे में क्या होगा, फिर दशमलव में आएगा और आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमको दशमलव से बचना है। क्या बोला मैंने? आप लोगों को दशमलव से बचना है, मतलब बट्टे में संख्या नहीं आनी चाहिए। बट्टे में संख्या आएगी तो आपको वहाँ से नंबर चेंज करना पड़ेगा। यदि आप x को 0 ले रहे हो और 0 रखने पर क्या आ रहा, बट्टे में आ रहा, तो फिर आप 1 रख के देखिए। एक से भी नहीं आ रहा तो फिर आप 2 रखिए। प्लस में नहीं आ रहा है तो माइनस में लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं y को 0 लूँगा तो यहाँ पर y 0 रखो। समीकरण 1 जो थी, समीकरण 1 में x प्लस वाई था, तो x प्लस वाई मतलब 0, और यहाँ पर था 10, तो x में 0 जोड़ेंगे तो x ही आएगा। और ये अगर ये x आएगा तो x बराबर कितना हो गया? बोलो मेरा देश के वीर जवानों, बोलो जल्दी। ये हो जाएगा x बराबर 10। इसका मतलब आपने कहा कि जब y 0 लिया तो x कितना आ गया? 10। ये टेबल बहुत काम की है, हम ग्राफ में इसका यूज़ करेंगे, बिंदु यहाँ से निकालेंगे। अगला समीकरण 2 से आने वाले भविष्यों, बताओ समीकरण 2 क्या थी? x माइनस वाई बराबर माइनस का कितना था? 4 था। यही थी कि नहीं? हाँ यही थी सर। अरे तो बताओ x बराबर 0 ले लूँ कि यहाँ पर छूट है आपको, आप ले सकते हो सर। x बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा? 0 रख दो x की जगह, तो यहाँ पर -4। अरे सर मज़े आ गए। y बराबर -4 है और माइनस का y माइनस माइनस कट गया, क्योंकि बीच में क्या लगा है? बराबर। दोनों तरफ बराबर के, दोनों तरफ अगर माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर आ गया 4। तो यहाँ पर हम दूसरी टेबल बनाएंगे। अब दूसरी टेबल बनाएंगे, यहाँ पर बना लो, क्योंकि मैं थोड़ी देर में इन सबको मिटाने वाला हूँ, x और ये y। अगर आपने लिया x 0 तो y आया 4। अब लेंगे, अब किसको लेंगे? यदि y बराबर 0, यदि y बराबर 0 तो x बराबर निकल जाएगा। y को 0 कर दिया हमने और ये -4 है सही, तो ये आ गया x बराबर -4। ठीक है, तो यदि आपने y को 0 लिया तो x बराबर कितना आया? -4। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इन सवालों में आपको 2 इक्वेशन बनेगी। ठीक है, 2 इक्वेशन बनेगी, एक को सोल्व करना है। एक को 0 करोगे तो दूसरे का मान आ जाएगा, या कुछ का यहाँ पर x का भी मान आ जाएगा और y का भी मान आ जाएगा। एक इक्वेशन से x और y के मान आ जाएंगे, तो कितने मान मिलेंगे आपको? 2 मान। देखो एक तो 0 10 है और एक 10 0 है, तो एक इक्वेशन से 2 बिंदु मिलेंगे, तो 2 इक्वेशन से 4 बिंदु मिलेंगे। फिर हम उन बिंदुओं से एक एक रेखा खींच लेंगे, 2 बिंदुओं से एक रेखा खींचेंगे तो 2 रेखा खींच देंगे, 2 रेखा खींचेंगे तो जहाँ पर वो प्रतिच्छेद करेगी वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है और ये ग्राफ के सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकदम से समझ में नहीं आते हैं, मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ, आपको ये समझ में आने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जहाँ तक मुझे विश्वास है। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखिए, अब आप, मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये 2 टेबल रखूँगा बस, बाकी सब मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये 2 टेबल को देख के तो मैं लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ग्राफ की लाइनें खींच दी। ये x अक्ष है और ये x अक्ष है और ये y अक्ष, ऊपर वाला ये y अक्ष है। अब ये मूल बिंदु होता है 0 0, और ये 1 ले लिया मैंने, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 6 7 8 9, थोड़ा और आगे बढ़ाओ इसको, क्योंकि 10 तक तो दिख ही रहा है मान। ये 10, ये 11। ठीक है, इधर भी ले लो, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और ये 10। माइनस में भी लिख दो, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। बहुत है इतने ही, ठीक है, हो जाएगा इतने में तो काम। अब देखो दोस्तों, इस वाली इक्वेशन से ये टेबल बनी थी, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, ये समीकरण 1 से है, और ये वाला जो बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, ये समीकरण किससे है? 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से बिंदु क्या क्या आए थे? x 0। अब x 0 पूरे y अक्ष पर x 0 होता है, पूरे y अक्ष पर x 0 होता है, तो y का मान 10 है, तो यहाँ पर एक बिंदु मिल गया पुलिस वालों। x 0 होता है y अक्ष पे, और यहाँ पर x को पहले लिखते हैं इसलिए 0 पहले आएगा और 10 बाद में आएगा। एक बिंदु मिल गया आपको p नाम दे दिया इसको। दूसरा क्या है? 10 0, तो 10 x अक्ष पर 10 है, तो यहाँ पर 10 है, और y 0 इसी पर है, x अक्ष पर y 0 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 10 0, और इसको नाम दे दिया q। p और q को मिलाएंगे, p और q को मिलाएंगे पुलिस वालों, ये p और q को मिला दिया। वाह, क्या सीधी लाइन खींची मैंने। ठीक है, इतनी सीधी लाइन तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खींची थी बोर्ड पे, आज खींची। और यहाँ पर इसको आगे बढ़ा सकते हो आप, इसको इधर आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लिख देंगे कि ये जो है x + y बराबर 10 से आई है, ये समीकरण 1 यही थी, इससे ये लाइन खींची है। अगला, दूसरी समीकरण से x 0 है और y 4 है, तो ये y 4 यहाँ पर होगा, x 0 यहाँ पर होगा, तो ये 0 4, PQR, इसको R नाम दे दिया। और -4 0, -4 x में यहाँ होगा, और 0 y इसी पर होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे -4 0, और ये RS, ये कितना हो जाएगा? S, PQRS। अब इन दोनों बिंदुओं को भी मिला दो मेरे देश के नौजवानों। चूँकि इन दोनों को तो मिला दिया, लेकिन आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। आगे बढ़ाओगे तो ये यहाँ मिलेगी आपस में, और ये यहाँ मिलेगी, तो ये जो बिंदु है ये प्रतिच्छेद बिंदु है, और इसी प्रतिच्छेद बिंदु के आमने सामने जो x और y के मान होते हैं वही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा था पुलिस वालों कि यहाँ पर ये जो आ रहा है ये किसके सामने आया है? 3 के सामने। तो यहाँ पर लिख देंगे ग्राफ से x बराबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, और ये y जो आ रहा है ये आ रहा है 7। y का मान कितना आ रहा है? 7। तो देखो मेरे देश के वीर जवानों, ये 3 और 7 पर प्रतिच्छेद करा इन दोनों रेखाओं ने। और जब भी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है किसी एक बिंदु पे, तो उसका हल भी एक ही होता है, अद्वितीय हल, मतलब दूसरा कोई हल नहीं है। तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए कि जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो कितने हल होते हैं? समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता है, और समपाती होती है तो अनंत अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ से x बराबर 3 आया, y बराबर 7 आया, तो उत्तर इस सवाल का आ जाएगा मेरे देश के जवानों कि भैया लड़कों की संख्या हमने x मानी थी, तो लड़कों की संख्या हो गई 3, लड़कों की संख्या तो हो गई 3, और लड़कियों की संख्या हो गई 7, लड़कियों की संख्या हो गई 7। यही आंसर है इस सवाल का, यही आंसर है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, बने रहिए मैथ्स स्टडी 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मेरे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।